प्रॉपर्टी 3 फर्स्ट है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ये कब पॉसिबल है? जब आपका जो ये एक्स है वो साइन इनवर्स की डोमेन में एग्जिस्ट करे। ठीक है, सो यहाँ पर हम कहते हैं जैसे कि भाई जो साइन फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन होता है, तो उसमें हम लिखते थे ऐसा कि साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। सो उस पैटर्न से आप इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, इसमें साइन इनवर्स एक्स ऑफ माइनस एक्स, उसमें माइनस आपका बाहर आ जाएगा। फिर है कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए? कोस इनवर्स के डोमेन में। उसके बाद में टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। यहाँ पर आप देखोगे कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, फिर कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, और उसके बाद में हम बात करेंगे सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। यहाँ पर ये रहेगा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, और कोसिकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। कोस, कोट और सीकेंट, इनके जो इन्वर्स के केस में जो है वो माइनस तब बाहर निकलेगा, उस केस में क्या आएगा? वो पाई माइनस हो जाएगा। और साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स के केस में केवल सीधा आपका माइनस साइन बाहर निकल जाता है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कोस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस 7/25, इसको इवेलुएट करना है हमने। देखिए अभी हमने देखा साइन इनवर्स ऑफ, ये माइनस एक्स हो गया, ये एक्स जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है। इसको आप लिख पाओगे कोस ऑफ, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 7/25। ठीक है, अभी हो गया कोस ऑफ माइनस, इस पूरे को थीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, विच इज इक्वल टू कोस ऑफ माइनस थीटा। हमें पता है कोस जो फंक्शन होता है वो आपका इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, इसलिए कोस ऑफ माइनस थीटा कहिए या कोस ऑफ थीटा कहिए, दोनों इक्वल होते हैं। अब हमने जो थीटा है वो क्या माना है? साइन इनवर्स ऑफ 7/25। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 7/25 विच इम्प्लाइज, साइन अप्लाई करें दोनों तरफ, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ साइन साइन इनवर्स से कैंसिल हो गए 7/25। राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, इसको अगर थीटा माने तो साइन थीटा जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 7 और यहाँ पर 25। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वैल्यू आएगी 24। हमें यहाँ पर क्या करना है? देखिए कोस थीटा, थीटा की वैल्यू जो है हमने कोस इनवर्स की फॉर्म में निकालनी है, या यहाँ से अगर हम देखें कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24 डिवाइडेड बाई 25 विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 24/25। ठीक है, अब ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, विच इम्प्लाइज दिस कोस थीटा विल बी इक्वल टू कोस ऑफ कोस इनवर्स ऑफ 24/25। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होके ये आपका आ जाएगा 24/25। ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कोट ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस 13/5। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है। देखिए सीकेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वो हमने अभी बताया आपको पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको आप लिख पाओगे कोट ऑफ पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 13/5। ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम, ये हो जाएगा आपका कोट ऑफ पाई माइनस, थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान लेते हैं हम। अब कोट पाई माइनस थीटा है, कोट पाई की वजह से तो कोट में ही रहेगा आपका। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है और एंगल कितना है आपका? थीटा। अब क्या करना है, ये जो थीटा था वो आपका क्या था? सीकेंट इनवर्स ऑफ 13/5। इसको कोट की फॉर्म में हमने यहाँ पर निकाल के इस इक्वेशन में पुट करना है। सो वी हैव थीटा इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ 13/5
विच इम्प्लाइज सीकेंट थीटा विल बी इक्वल टू 13/5। वही राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करें। यंग अगर आपका एंगल थीटा है तो सीकेंट थीटा जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका 13 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। पाइथागोरस थ्योरम से आप देखोगे यहाँ पर ये 12 वैल्यू आएगी। हमें क्या करना है, कोट की वैल्यू निकालनी है। सो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी 5/12। अब ये कोट थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट वी गेट माइनस कोट थीटा की वैल्यू है यहाँ पर, थीटा की वैल्यू देखोगे वो आएगा कोट इनवर्स 5/12। कोट से कोट इनवर्स कैंसिल होकर -5/12। यही आपका क्या रहेगा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। टेंजेंट ऑफ कोस इनवर्स -7/25। ठीक है, पहले तो इस माइनस साइन को बाहर लें तो ये बनेगा आपका टेंजेंट ऑफ पाई माइनस कोस इनवर्स 7/25। टेंजेंट पाई की वजह से टेंजेंट में रहेगा पाई माइनस समथिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है और आपका जो एंगल है वो है कोस इनवर्स 7/25। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। ये अगर आपका थीटा था तो यहाँ पर थीटा लिखें। सो कोस थीटा विल बी इक्वल टू 7/25। यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम में 24 आ जाएगा। दैट इज़ माइनस टेंजेंट ऑफ, हमें यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में वैल्यू लिखनी है। सो टेंजेंट इनवर्स की जो वैल्यू आएगी टेंजेंट इनवर्स यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24/7। 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होकर हमारा जो आंसर आएगा -24/7। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइन ऑफ कोस इनवर्स -3/5 प्लस कोट इनवर्स -5/12। इसको इवेलुएट करना है हमने। देखिए साइन ये अगर आपका x है प्लस इसको y मान लें। साइन x प्लस y का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y। सो इस फॉर्मूले को ओपन करें। साइन, अब यहाँ पर जो x है x की जगह पे आएगा आपके पास कोस इनवर्स -3/5। साइन x कोस y, y की जगह पे है कोट इनवर्स -5/12 प्लस साइन x कोस y प्लस कोस x। अब x की जगह पे हमारे पास यहाँ कोस इनवर्स ऑफ -3/5 साइन y, y की जगह पे है कोट इनवर्स -5/12। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब देखिए इनको सोल्व करना है हमने। यह आएगा यहाँ पर साइन कोस और अंदर माइनस का साइन है तो माइनस साइन बाहर निकालने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू कोस ऑफ, कोट में भी वही पैटर्न होता है पाई माइनस कोट ऑफ 5/12 प्लस यहाँ पर आप देखोगे कोस इनवर्स और अंदर है माइनस, सो ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ 3/5। यहाँ पर साइन पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ 5/12 विच इज इक्वल टू साइन पाई की वजह से साइन में ही रहेगा पाई माइनस समथिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है एज इट इज़। यहाँ पर ये हो गया कोस इनवर्स ऑफ 3/5। उसके बाद में है कोस पाई माइनस समथिंग, कोस पाई की वजह से यहाँ पाई कोस में ही रह जाएगा पाई माइनस समथिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव का साइन यहाँ लगा लेते हैं और रोल में बाहर, अंदर हो जाएगा आपका कोट 5/12। कोस पाई की वजह से कोस में ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव का साइन कोस ऑफ कोस इनवर्स 3/5। यहाँ पर आप देखोगे साइन पाई की वजह से साइन में रहेगा,
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कोट इन्वर्स ऑफ 5/12। अब सभी के कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल बना लेते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ अगर ट्रायंगल बनाए, ये मान लेते हैं हम थीटा है, सो कोस थीटा विल बी इक्वल टू 3/5। उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये 3 और यहाँ पर ये 5, बाई पाइथागोरस थ्योरम ये 4 आ जाएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग देखें हम, अगर इसको हम मान लेते हैं आपका अल्फ़ा एंगल, तो ये अल्फ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर कोस इन्वर्स था, कोट अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/12, तो वो हो जाएगा 5 और यहाँ पर 12 बाई पाइथागोरस थ्योरम ये वैल्यू 13 आएगी। ये तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो ही जाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर इसको एंगल को हम बीटा माने, ठीक है, तो कोट बीटा इज इक्वल टू 5/12, यहाँ पर 5, यहाँ पर 12 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 13, विच इज इक्वल टू माइनस साइन, इसको हमने साइन इन्वर्स की फॉर्म में लिखना है, तो यह आएगा यहाँ पर साइन इन्वर्स 4/5 इंटू में कोस इन्वर्स की फॉर्म में लिखा है इसको, तो यह आएगा आपका 5/13 माइनस कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल होके 3/5 इंटू साइन ऑफ, इसको साइन इन्वर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा आपका 12/13। अब इससे कैंसिल होके यहाँ पर माइनस के 4/5 मल्टीप्लाइड बाई, इससे कैंसिल होके 5/13 माइनस 3/5 इंटू में 12/13, विच इम्प्लाइज इन दोनों का एलसीएम लें तो वो आएगा एलसीएम 65, ऊपर रह जाएगा -20 माइनस 36, विच इज इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाई 65। यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 4। उसमें हम कह रहे हैं साइन इनवर्स 1/x जो है वो होता है इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x के। कब? जब आपकी ये जो वैल्यू है x वो कोसिकेंट की डोमेन में बिलोंग करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर वैसे भी रिलेशन हम देखते हैं कि भाई साइन x जो है वो 1/कोसिकेंट x होता है या कोसिकेंट x 1/साइन x होता है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आप इनको भी याद रख सकते हैं। ऐसे ही कोस इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x, जहाँ पर ये जो x है नीचे वो कहाँ पर बिलोंग करना चाहिए आपका, जो सीकेंट इनवर्स है उसके डोमेन में। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x दैट इज इक्वल टू, इसमें दो केसेस है हमारे पास। अगर x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर क्या आएगा कोट इनवर्स ऑफ x, और अगर आपके पास में वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है दैट इज x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0, उस केस में हमारे पास ये वैल्यू आएगी कोट इनवर्स ऑफ x माइनस पाई। क्लियर है ये चीज़ें? प्रॉपर्टी 5th, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है आपका π/2। यहाँ पर आप देखो साइन इनवर्स है कोस इनवर्स है, ये दोनों एंगल क्या है आपके सेम है यहाँ पर देखें तो, और ये जो x की वैल्यू है वो कहाँ पर आएगी आपकी साइन इनवर्स कोस इनवर्स, इन दोनों की जो डोमेन होती है वो दोनों की इक्वल होती है, तो यहाँ से x जो है वो इन दोनों की डोमेन में बिलोंग करेगा। ऐसे टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। यहाँ पर भी आप देखोगे टेन इनवर्स कोट इनवर्स में रिलेशन है, ये सेम वैल्यू रहेगी और ये कहाँ से रहेगी दोनों के डोमेन सेट से, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, यहाँ पर x सेम है और ये कहाँ रहेगा दोनों के डोमेन में से बिलोंग करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर, एक से ज़्यादा ही करेंगे क्वेश्चन अटेम्प्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x फॉर x ग्रेटर देन 0, बताइए इसकी वैल्यू क्या रहेगी। देखिए अभी हमने देखा था यहाँ पर, इसको लिख लेते हैं साइन टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x व्हेन x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, उस केस में क्या बन के आता था हमारा कोट इनवर्स x, इसको आप लिख सकते हैं कोट इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू साइन ऑफ, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, ये आपका क्या रहेगा यहाँ पर π/2 और साइन π/2 कितना होता है आपके पास 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कोट ऑफ टेंजेंट इनवर्स a
प्लस कोट इनवर्स ए, ये CBSE का क्वेश्चन है 2012 का, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट विल बी इक्वल टू कोट ऑफ, अभी हमने देखा टेन इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए, यहाँ पर x लिया था हमने, यहाँ a आया है बस, वो क्या होता है आपका पाई बाई 2, और कोट पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कह रहे हैं कि सोल्व करिए, सोल्व 5 टेंजेंट इनवर्स x प्लस 3 कोट इनवर्स x विच इज इक्वल टू 2 पाई। कहने का मतलब ये है यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है क्या आएगी। देखिए हमारे पास एक रिलेशन है टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में, कर क्या सकते हैं यहाँ पर कोट इनवर्स x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, यहाँ से पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x, वो यहाँ पर पुट कर दें, विच इम्प्लाइज 5 इंटू में टेंजेंट इनवर्स x प्लस 3 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 पाई, विच इम्प्लाइज 5 इंटू टेंजेंट इनवर्स x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 पाई बाई 2 माइनस 3 इंटू में टेंजेंट इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल टू 2 पाई, विच इम्प्लाइज 5 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 3 टेंजेंट इनवर्स x, दैट विल बी 2 इंटू में टेंजेंट इनवर्स x विच इज इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पर प्लस 3 पाई बाई 2 है, राइट साइड में जाके माइनस 3 पाई बाई 2, विच इम्प्लाइज 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू, इन दोनों का एलशियम 2 आएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, ये हो गया 4 पाई माइनस 3 पाई, विच इम्प्लाइज 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका पाई बाई 2, विच इम्प्लाइज टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ से आप देखिए टेंजेंट इनवर्स x, ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी यहाँ से, तो वो क्या आनी चाहिए, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 1 जो होता है आपका क्या होता है पाई बाई 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if x comma y both are greater than equals to -1 and less than equal to 1 such that sin inverse x plus cos inverse y such that sin inverse x plus sin inverse y is equal to पाई बाई 2। आपसे पूछा गया है फाइंड कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी एक फॉर्मूला हमने देखा था साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, वहाँ से आप क्या करिए साइन इनवर्स x की वैल्यू देखिए वो क्या आएगी पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ x आएगी, प्लस सेम पैटर्न पे साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y, वो पाई बाई 2 इक्वल रहेगा, वहाँ से साइन इनवर्स y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स ऑफ y, ये किसके इक्वल है पाई बाई 2 के। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे एक पाई बाई 2 से एक पाई बाई 2 कैंसिल, विच इम्प्लाइज पाई बाई 2, ये दोनों जो नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं वो राइट साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएंगी, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स ऑफ y।